भारत के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को नया चैंपियन मिल गया है। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार ये खिताब जीता है। मैच के आखिरी दिन मुंबई की दूसरी पारी 269 रन के स्कोर पर सिमट गई। इस तरह एमपी को जीत के लिए 108 रन का टारगेट मिला, जिसे उसने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी में मुंबई ने 374 रन बनाए थे। इसके जवाब में मध्य प्रदेश ने 536 की बहुत ही शानदार इनिंग खेली, 162 रन की बढ़त मिली। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश रणजी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने आज इतिहास रचा है। सीएम ने यश दुबे, शुभम शर्मा, रजत पाटीदार के खेल की बहुत तारीफ की है। उन्होंने कहा है न केवल बैटिंग में बल्कि मध्य प्रदेश के बॉलर ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इसके पहले सीएम मैच का आनंद लेते भी दिखे हैं। मध्य प्रदेश में आईबीसी 24 की 9वीं वर्षगांठ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। इस दौरान उन्होंने आईबीसी 24 की सालगिरह पर नीम का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के जन सरोकार को आईबीसी 24 पूरा कर रहा है। आईबीसी 24 के चेयरमैन सुरेश गोयल जी के साथ पूरी आईबीसी टीम को उन्होंने बधाई दी। मुरैना के चंबल क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर संरक्षण का साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अधिकारियों की साठगांठ से बीजेपी नेता खनन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी का कहना है कि कलेक्टर एसपी भी खनन में लिप्त है। उधर अधिकारी खनन पर रोक लगाने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सागर में कांग्रेस के महापौर पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने कहा कि ये चुनाव नगर की किस्मत बदलने का चुनाव है। सागर पहुंचे कमलनाथ ने बालाजी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर रोड शो में शामिल हुए। साथ ही भगवानगंज गुरुद्वारे पर रोड शो खत्म होने के बाद गुरुद्वारे में मत्था टेका। कमलनाथ ने पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि हमारा नारा है अब की बार शहर दीजिए, शहर की सरकार। इस चुनाव में फैसला देश का नहीं बल्कि प्रदेश का नहीं, फैसला सागर के भविष्य का होना है। सागर की जनता पर भरोसा है कि वो अपना भविष्य, सागर का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। स्मार्ट सिटी तब बन सकती है जब विजन हो, लेकिन शिवराज सिंह टेलीविजन के बारे में सोचते हैं, विजन के बारे में नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज गुना, राजगढ़ और ग्वालियर में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी के समर्थन में 3 सभाएं करेंगे। पिंटो पार्क पर शाम 6 बजे, जंटक मैदान में शाम 7 बजे और गोल पहाड़िया में रात 8 बजे चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले चरण में 77% वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि पिछली बार पंचायत चुनाव के मुकाबले 6.39% कम मतदान हुआ है। पहले चरण का मतदान 52 जिलों को 115 विकास खंड की 8,702 ग्राम पंचायतों में हुआ। दामोह की समन्ना पोलिंग बूथ पर पीठासीन अधिकारी ने प्रत्याशियों की आपत्ति के बाद भी सील मतदान पेटी खोल दी, जिसे लेकर लोगों में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। दमोह में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने मतगणना को लेकर देहात ग्राम क्षेत्र की ग्राम पंचायत बासनी में प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना के बाद तत्काल भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया। देवास जिले के ग्राम पंचायत पीर पलडैया में निर्विरोध महिला सरपंच सुशीला बाई ने इतिहास रचा। महिला ने हैट्रिक जीत दर्ज कर अपनी पंचायत का नाम रोशन किया। सभी 16 पंच भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। सोनकच्छ जनपद पंचायत की कुल 4 ग्राम पंचायतें भी निर्विरोध हैं। निर्विरोध जनपद अध्यक्ष ने जीतने पर शासन से मिलने वाली पुरस्कार और 7 लाख की राशि का लाभ लेकर खुशी जताया है। हटा के बरखेड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। जिला पंचायत अध्यक्ष की मां के निधन पर दुख जाहिर किया। प्रहलाद पटेल अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत हिनोता के बरखेड़ा गांव पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज भोपाल में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी के मन की बात को सुना।
उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी समेत कई नेता मौजूद रहे। वीडी शर्मा ने पीएम के मन की बात में इमरजेंसी, खेल और पर्यावरण की बातें सुनकर कहा कि ये कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। मध्य प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा का नया स्वरूप नजर आएगा। शिवराज सरकार की मांग पर प्रदेश में आईपीएस के 14 पद और बढ़ गए हैं। आईपीएस काडर रिव्यू होने के बाद प्रदेश में 14 आईपीएस अफसर बढ़ गए हैं। आईपीएस काडर के 222 पद मंजूर हुए हैं। ये पद सीधी भर्ती से भरे जाने वाले हैं। केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भोपाल एम्स में मर्क्यूरी का फ्रीजर बंद है, जिसकी जानकारी नोटिस बोर्ड पर लिखकर बताई गई। फ्रीजर खराब होने के चलते कोल्ड स्टोरेज सुविधा नहीं मिल पा रही है। मर्क्यूरी में फ्रीजर करीब 20 दिन से खराब है, जिसकी नोटिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब एम्स प्रबंधन 2-3 दिन में सुधार की बात तो कह रहा है। जबलपुर पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में उनकी पत्नी और पुत्र और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 लोगों की तलाश जारी है। मृतक बिना सहमति के अपनी जमीन को कम कीमत में बेचकर उन रुपयों से शराब पी रहा था, जिससे परिवार परेशान था और उसे इस घटना को अंजाम दिया। रीवा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। अलग अलग स्थानों बिजली गिरने पर 13 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घटना मऊगंज थाना हनुमाना क्षेत्र की है। मुरैना जिले के अंबा क्षेत्र में मतदान के दौरान गुंज पंचायत में उपद्रवियों ने मतपेटी लूटने का प्रयास किया, जिसका विरोध करते हुए जिला आबकारी अधिकारी और तहसीलदार पर उपद्रवियों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे वो घायल हो गए और दोनों अधिकारियों ने गाड़ियों की तोड़फोड़ की। वहीं अंबा जनपद के ही मेहराकी गांव में एक व्यक्ति को उपद्रवियों ने गोली मार दी। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी है। बारिश नहीं होने के चलते तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। फिलहाल 24 से 48 घंटे तक मौसम इसी तरह का रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून के बाद अच्छी बारिश होने के आसार हैं। इंदौर में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बारिश रुकने के बाद से उमस से लोग बहुत परेशान हैं। मौसम विभाग का भी मानना है कि इस बार 3-3.5 महीने बारिश रहेगी, लेकिन हर दिन बारिश होने की संभावना कम बनी हुई है। यही वजह है कि शहर में कभी गर्मी तो कभी बूंदाबांदी का दौर बना हुआ है। इंदौर में फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हर दिन बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक सैंपल कलेक्शन नहीं बढ़ाया। इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या 166 हो गई। CMHO को कहना है कि वर्तमान में केस जरूर बढ़े, लेकिन गंभीर मरीज नहीं आ रहे हैं। इंदौर में कवि सम्मेलन समिति के वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत हुई। ये अधिवेशन रविवार तक चलेगा। अधिवेशन में देश के जाने माने कवियों ने शिरकत की, जिसमें कुमार विश्वास, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, डॉक्टर हरिओम पवार और शैलेश लोढ़ा जैसे कवि हैं। आयोजकों के मुताबिक अधिवेशन में 100 से ज़्यादा कवि अलग अलग सत्रों में कवि सम्मेलनों की दशा और दिशा पर चर्चा करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल अपनी रामकथा और दिव्य दरबार को लेकर देश विदेश में प्रख्यात हो गए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि फिल्मों और वेब सीरीज में सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ज्ञानवापी मामले पर दावा करते हुए कहा कि ज्ञानवापी में शिव निकले हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये अभी मथुरा में भी होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि जहां साइंस शून्य होता है, वहां आध्यात्म शुरू होता है। सड़क पर बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने और धार्मिक स्थलों पर टूरिस्टों को सीधे पहुंचाने के लिए अब मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में पैसेंजर रोपवे बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने लोकेशन तय कर दी है। इसमें भोपाल के 3 लोकेशन हैं। कोलार रोड से न्यू मार्केट, कोकता ट्रांसपोर्ट नगर से नदरा बस स्टैंड वाया गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया और वन विभाग से खानू गांव तक रखा गया है। पीडब्ल्यूडी और टूरिज्म विभाग ने रोपवे के रूट का आकलन भी कर लिया है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो गया है। अनुमान है कि इसमें 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। इंदौर में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पंचायत चुनाव के खत्म होने के बाद अब पूरा फोकस नगरीय निकाय चुनाव को संपन्न कराने को लगा हुआ है। इस पर चुनाव में बारिश एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में चुनाव में बारिश के चलते अतिरिक्त खर्च भी बढ़ेगा। दरअसल इंदौर नगर निगम के एक मेयर के साथ 85 पार्षदों के चुनाव होने, इससे सरकारी खर्च 15 करोड़ से ज्यादा का है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम रीवा से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए हैं। उनके चचेरे भाई पद्मेश गौतम ने उनको परास्त कर दिया। गिरीश गौतम के बेटे की हार
पर कांग्रेस कटाक्ष कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के परिजनों की हार हो रही है। इससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी की सरकार से आम आदमी का मोह भंग हो चुका है। के मिश्रा ने दावा किया है कि न सिर्फ पंचायत चुनाव में बल्कि नगरीय निकायों में भी कांग्रेस जबरदस्त तरीके से उभर आएगी। निकाय चुनाव प्रचार के लिए हटा के गौरीशंकर वार्ड में पहुंचे भाजपा के विधायक पीएल तंतवाय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवा उन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में विधायक के कमल खिलाने की अपील के दौरान युवा कह रहे हैं कि आपको हटा मैं पहली बार देखा कि आप विधायक हैं। युवाओं को विधायक पीएल तंतवाय अपनी सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि आप लोग जब बुलाओ तब आते हैं। दरअसल भाजपा विधायक पीएल तंतवाय ने जैसे ही लोगों के बीच कमल खिलाकर हटा में नगर पालिका की अपील की, लोग उनसे ही सवाल करने लगे। बड़वानी से महाराष्ट्र जा रही यात्री बस ने पैदल जा रहे मां बेटे को कुचल दिया, जिसमें दोनों की डेथ हो गई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल बस चालक मौके से फरार है। हरदा जिले के ग्राम पंचायत पंतुलाई में एक दुखद खबर सामने आई है। यहाँ 7 साल तक चुनाव का इंतजार कर रही महिला प्रत्याशी की बीती रात निधन हो गई। उन्हें सरपंच के चुनाव में जीत हासिल हुई थी। सतना के किटाहा ग्राम पंचायत की पोलिंग बूथ में बीते दिन एक दीवार ढह गई। इससे चपेट में आने से 52 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल मतदान केंद्र के अंदर वॉश बेसिन की जर्जर दीवार थी, जिससे चढ़कर बैठे बुजुर्ग अपने मतदान का इंतजार कर रहे, तभी यह हादसा हो गया। भोपाल में जनशताब्दी एक्सप्रेस में सीटें बढ़ाई गई हैं। 2 सेकंड क्लास चेयर कार कोच लगाए गए हैं। ये कोच 28 जून से लगने लगेंगे। सीट बढ़ने से यात्रियों को राहत मिलेगी, जो कि वेटिंग क्लियर होगी। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। यहाँ 3 बाघ एक साथ चहलकदमी करते दिखे हैं। पर्यटकों ने ये तस्वीर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली है। आज सुबह सफारी करने आए पर्यटकों को P151 बाघिन अपने 2 शावकों के साथ रोड क्रॉस करते हुए देखी गई। तभी लोगों ने ये नज़ारा अपने कैमरे में कैद कर लिया।